नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट की। इसके पहले मैं 2 से 3 वीडियो बासमती राइस एक्सपोर्ट पर बना चुका हूं, जिसकी प्राइसिंग और सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन और शेयर कर चुका हूं। बट बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी कि नॉन बासमती राइस के लिए वीडियो बनाया जाए, तो आज इस वीडियो में मैं आपको टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ है रनिंग ईयर के अंदर वो बताऊंगा, प्लस नॉन बासमती राइस के लिए सबसे बेस्ट एक्सपोर्ट कंट्री या टॉप एक्सपोर्ट कंट्री आप जिन्हें बोलते हो वो बताऊंगा कि किन किन कंट्रीज के अंदर आपको नॉन बासमती राइस के सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर या इंपोर्टर मिल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लस आपको किस तरीके से अपनी बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी पार्ट आपने छोड़ा तो आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। जो लोग नए हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे रिपोर्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के साथ में मिलते रहें। तो दोस्तों, बासमती राइस के अंदर जिस तरीके से मैंने लास्ट एक वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि बासमती राइस में इंडिया का अपना एक होल्ड है बहुत अच्छा, क्योंकि बासमती का जो सबसे ज्यादा ग्रेन होता है वो हिमालय जो है उसके अंडर के अंदर होता है, और जैसा आपको पता है कि 70% जो बासमती है वो इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। बट इसमें नॉन बासमती राइस जो है उसका भी इंडिया का अपना खुद का एक बहुत अच्छा होल्ड है दोस्तों, क्योंकि नॉन बासमती राइस और बासमती राइस में प्राइस, टेस्ट, ग्रेन हर चीज का फर्क होता है। लेकिन नॉन बासमती राइस को एक तरीके से रेगुलर ईटिंग राइस भी आप बोल सकते हो, और थोड़ा बिलो एवरेज राइस भी इसको बोला जाता है। तो जो प्रीमियम कंट्रीज नहीं है, मोस्टली आप देखोगे तो उन कंट्रीज के अंदर ये नॉन बासमती राइस ज्यादा सेल किया जाता है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करूं, स्टार्टिंग के 2 मंथ की बात ही करूं, तो यहां पे 52.5% का हाइक जो है वो नॉन बासमती राइस में हुआ है। यानी इसके पहले 7.3 लाख टन तक आप देख सकते थे कि एक्सपोर्ट हो रहा था, जबकि 21 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर ये 11.13 लाख टन तक टच कर गया है, जो अपने आप में इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मैं इसे बोल सकता हूं। और ये कुछ कोविड के रीजन से भी हुआ है, क्योंकि जो ग्रेन्स हैं ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के, वो कहीं ना कहीं पे कोविड की वजह से आप समझ सकते हो सिचुएशन को, तो उसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक एक्सपोजर मिला है नॉन बासमती राइस में। और मैं यही दुआ कर रहा हूं, यही विश कर रहा हूं कि ये एक्सपोजर इंडियन एक्सपोर्टर ऐसे ही बनाए रखें। अगर वो राइट लॉबी में पिंच करते हैं तो नॉन बासमती राइस के अंदर भी एक बहुत अच्छा सिनेरियो आप लोगों को मिल सकता है। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर जो बासमती राइस नहीं है उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसे नॉन बासमती राइस अगर हम कहते हैं, 10,000 से ज्यादा वेराइटीज राइस की पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, जिसमें मैक्सिमम जो वेराइटीज हैं वो इंडिया में ही प्रोड्यूस की जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि नॉन बासमती राइस का एक लमसम एक्सपोर्ट की, तो यहां पे आप 50,40,707 मैट्रिक टन नॉन बासमती राइस जो है वो वर्ल्ड फॉर द वर्थ यानी एक्सपोर्ट हुआ है, और जिसकी वैल्यू अगर आप देखते हो तो 14,364 करोड़ तक की वैल्यू उसकी आती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट जो है इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको नॉन बासमती राइस का मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसी बहुत सारे आपको कंट्रीज मिल जाएंगी जिनको नॉन बासमती राइस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब जब हम कंट्रीज की बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज होगी इसके अंदर, तो आपको यह जानकर जिन लोगों को दुबई फोबिया है, जिनको यूएई फोबिया है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर फॉर नॉन बासमती राइस फ्रॉम
इंडिया, तो सबसे पहले नेपाल आता है, उसके बाद में बेनिन आता है, यूएई आता है, सोमालिया आता है, टोगो आता है, कोट d'Ivoire आता है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाते हो तो और भी बहुत सारे, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, इराक, कतर, सिंगापुर। तो टॉप 25 कंट्रीज के अंदर कुवैत, घाना, इथोपिया, सूडान, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज आती हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि नॉन बासमती राइस एक बिलो लेवल का राइस माना जाता है फॉर ईटिंग पर्पज, तो वो सभी कंट्रीज में अवेलेबल हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखते हो इसे, तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से जो प्रीमियम कंट्रीज हैं वो उसे कम इंपोर्ट करती है, कम मात्रा में इंपोर्ट करती हैं। वो इंपोर्ट करती है फॉर द लेबर पर्पज एंड अदर थिंग्स। क्योंकि जहां पे बासमती राइस का जो सवाल आता है, बासमती राइस का मार्जिन भी ज्यादा होता है, बासमती राइस की वैल्यू भी ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉन बासमती राइस। लेकिन नॉन बासमती राइस का अपना एक पूरा सेगमेंट है दोस्तों, नॉन बासमती राइस का अपना एक पूरा मार्केट है, बहुत सारी वैरायटीज इसके अंदर होती हैं। और इंडिया जो है, आप कह सकते हो कि इस रिसोर्सेज से भरपूर है। चाहे हमारा बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, या फिर आप इस साइड के जो और स्टेट जो देखेंगे, प्रदेश देखेंगे, जो भारत भाग्य विधाता सीरीज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो उनमें भी नॉन बासमती राइस का अपना एक पूरा सेगमेंट है, अपना एक वर्चस्व है। जहां पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, नॉन बासमती राइस को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, तो जैसा मैंने हमेशा बताया है, एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल। एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में इंक्लूड होता है कंपनी या आपकी प्रोप्राइटरशिप या एंटिटी। उसके अलावा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट लगता है, एपेडा का आरसीएमसी यहां पे आपको लगेगा, जीएसटी लगेगा, एमएसएमई लगेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एमएसएमई की क्या जरूरत होती है। दोस्तों, स्टार्टिंग में आप कोई बहुत बड़े स्टार एक्सपोर्ट हाउस नहीं हो, ना कोई ट्रेडिंग एक्सपोर्ट हाउस हो, तो स्टार्टिंग में जो इंसेंटिव होता है या एज एन एमएसएमई जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंसेंटिव्स, जो स्कीम्स रोल आउट होते हैं, आप उनमें फिट बैठ सकते हो। तो एमएसएमई जरूर लीजिएगा, आपको इसके आगे भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। इसके अलावा जब बायर की बात आती है कि बायर किस तरीके से इसमें सर्च किया जा सकता है, तो बायर सर्च करने के तरीके ऑलरेडी वीडियोज में हम लोगों ने बताए हैं। बाकी नेपाल वगैरह ये जो कंट्रीज हैं, इनमें तो आप पर्सनली विजिट कर सकते हो, आप पर्सनली जाके आ सकते हो, क्योंकि बॉर्डर के पास के हैं। अभी थोड़ा सिचुएशन अप एंड डाउन है, बट जिनके वर्किंग अभी भी चल रहे हैं उन्हें कोई इश्यू नहीं है, उनकी ट्रेडिंग रोल आउट हो रही है, तो आप लोग भी पर्सनली विजिट कर सकते हो। इसके अलावा जो बाकी की जो कंट्रीज हैं, जो मैं आपको लिस्ट दिखा चुका हूं, उन कंट्रीज में भी आप अपनी खुद की ऑनलाइन अवेलेबिलिटी इंक्रीज कीजिए दोस्तों। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी से ये लोग आपके टचअप में आएंगे, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि नॉन बासमती राइस में मिलर और जो पुराने एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनका ज्यादा वर्चस्व होता है। तो जो नए स्टार्टअप्स होंगे उन्हें अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के ऊपर ज्यादा जोर देना होगा, ताकि जो वहां के नए इंपोर्टर्स होंगे वो आपके साथ में कनेक्ट में आ सकते हैं। किस तरीके से आप अपनी अवेलेबिलिटी बना सकते हो, किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बायर कैसे सर्च करना है, बायर को अट्रैक्ट कैसे करना है, इट्स ऑल नॉलेज प्रोसेस माय फ्रेंड्स। आपको खुद को डेवलप करना होगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा, अपने नॉलेज को डेवलप करना होगा। और इस नॉलेज को अगर आप हमारी टीम के साथ में डेवलप करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा एडवांस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस वीडियो क्लासेस। और उसके साथ में जो स्क्रीन पे नंबर है उन पे आप कॉल करके डिटेलिंग ले सकते हो, हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन एक्सपोर्ट। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, कोई दूसरा इसमें आपकी हेल्प भी नहीं कर पाएगा। आपकी कोशिश करना बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज कभी भी आपके दरवाजे पे नहीं आती हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है दोस्तों। क्योंकि जो इंतजार करता है उन्हें उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाला छोड़ देता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इंतजार करना है या मेहनत करके खुद का वर्चस्व बनाना है, अपने बिजनेस को आगे फैलाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। भारत भाग्य विधाता सीरीज के अंदर आप लोगों को अलग अलग प्रदेश के बारे में बताया जाता है। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जितना आप शेयर करोगे उतना आपका खुद का एक नेटवर्क क्रिएट होगा, बिजनेस नेटवर्क क्रिएट होगा, जो आपको आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में सहायक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।